सर कैसे करें? P बराबर क्या लिखोगे आप? 3√3 और यहां पर आपके सामने +26। और अगर मैं 1/p निकालना चाहूं तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? बस क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर एक आ रहा है तो माइनस आ जाएगा बीच में। ये कितनी अच्छी बात है और ये सब लोग समझ सकते हैं जो पढ़ रहे हैं रेगुलर। सिंपल है। ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आ गया। खैर अब p प्लस 1/p निकालो। तो p प्लस 1/p मैंने किया तो 6√3 आ गया। वेरी गुड। p प्लस 1/p मेरे पास 6√3 निकल कर आ गया और p माइनस 1/p मेरे पास कितना निकल कर आ जाएगा? 2√26। चलिए अब हमें ये क्या है सर? ये है हमारे पास p स्क्वायर प्लस 1/p, जो कि मेरे पास 6√3 आ गया। और ये मेरे पास है p स्क्वायर माइनस 1/p, ये मेरे पास 2√26 आ गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसमें तो यही डिवाइड करना है, तो 2√26 में यही तो निकलेगा। अरे यही तो निकालना है। तो p स्क्वायर माइनस 1 वाला पहले है, बस हो गया काम, हो गया। खुश हो जाओ अब तो सर मजा आ गया। तो ये ऊपर तो √26 बचेगा, नीचे 3√3 को मैं लिख सकता हूं √27। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ गया। चलिए समझाता हूं और बहुत अच्छे तरह से क्वेश्चन को करते हैं। आपसे बोला गया है कि एबीसी आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज आपके सामने होगा तो इस तरह का एक आपका त्रिभुज बना दिया मैंने। यह एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए बी बराबर आपका किसके है? ए सी के है। दो भुजाएं बराबर हो गई। ये कोण आपका 40 हो गया। तो आप मुझे बताइए ये कोण क्या हो जाएगा और ये कोण क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है? सबको पता है सर, ये 70-70 हो जाएगा ना। कॉमन सेंस है सर। चलो दोनों भुजाओं दोनों ओर बीसी के द्वारा एक एबीडी कोण बना दिया गया और एसीई बना दिया। तो ये एक एबीडी मैंने लिख दिया और ये एसीई मैंने लिख दिया। ठीक है। के समद्विभाजक कौन कौन है? ये समद्विभाजक पीओ और ओ क्यू ओ पर मिलते हैं। ओके, यानी कि इन कोणों का भी समद्विभाजक है कोई। तो इन कोणों का जो समद्विभाजक यहां मिलेगा, वेरी गुड, यहां मिलेगा। ओके, नीचे मिला देता हूं कहीं पे। चलो ऐसे ले लेता हूं, थोड़ा तिरछा ले लेता हूं समद्विभाजक को। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डन है। ठीक है ना। तो मैंने इस पॉइंट को क्या मान लिया? ओ मान लिया। बोला जा रहा है जैसे जैसे बना रहा हूं, कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर हमने कहा सर ये P है आपका और ये आपका Q है और ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है। तो यार दिमाग लग रहा है, थोड़ा बहुत तो लग रहा होगा कि यार ये 110 है तो ये 55-55 हो जाएगा। बी ओ सी का मान निकालना है, ये आपको एंगल निकालना है। तो आंसर कितना निकल कर आ रहा है बताओ? जब ये आपका 55-55 110 हो जाएगा तो ये एंगल भी आपका कितना निकल कर आएगा? 70 ही निकल कर आने वाला है। कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है। तो जिसके भी समझ में नहीं आया मैं दोबारा समझा देता हूं कि भाई देखो सिंपल सी बात है आपके सामने, है ना। हाँ 110 क्यों नहीं, वो तो 180 में से जाएगा ना भाई, 180 में से तो जाएगा। आपके सामने ये एंगल 55 है, ये एंगल 70 है, तो ये वाला कितना होगा बताओ? चलो छोड़ो सारी बातें, ये एंगल 55 है, ये एंगल 70 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? छोड़ो सारी बातें, ये वाला कितना होगा बताओ? चलो बताओ, 55 ही होगा। वेरी गुड, अब तो दिमाग चल रहा है। और ये वाला कितना होगा? फिर ये भी 55 ही होगा। अब तो दिमाग चल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 70 ही तो हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 करना होता है ना। अब 55 कैसे आया सर? बहुत बढ़िया, क्वेश्चन पढ़ लो यार। ये 70 है तो ये पूरा वाला जो एंगल होगा 110 होगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि सर ये लीनियर पेयर है ना। ये वाला देखो ना पूरा एंगल, तो 110 का कोण समद्विभाजक ये 55 नहीं हो जाएगा क्या? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किसी एक संख्या को 342 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आपका 47 आता है।
तो उस संख्या को अगर 18 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो डायरेक्टली 47 को 18 से डिवाइड कर दो तो आपका जो रिमाइंडर आने वाला है वो कितना आएगा? 18 दूनी 36, आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 11 आ जाएगा। कि कॉसेक थीटा 1 बराबर सेक थीटा 2 होता तो है, लेकिन तब होता है जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका 90 डिग्री हो। तो क्या मेरे को ये दोनों जोड़ने पर 90 दे रहे हैं क्या? हाँ, यानी कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये प्लस है ये माइनस है तो कट हो गया। इसी प्रकार tan और cot बराबर है, जोड़ने पर देखो 90 आ रहा है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं 90 होने पर, लेकिन ये माइनस है ये प्लस है तो ये कट हो गया, तो यानी कि 0 आंसर आ जाएगा। ए 4 दिनों में उतना कार्य कर सकता है जितना बी 5 दिनों में कर सकता है। ए 4 दिनों में उतना कार्य कर सकता है जितना बी 5 दिनों में कर सकता है। ए और बी की एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 5:4। बी 6 दिनों में उतना कार्य कर सकता है जितना कि सी 7 दिनों में कर सकता है, तो बी अनुपात सी निकल कर आ गया 7/6। अब आपको पता है क्या करना है। अब एक कार्य को सी कितने समय में पूर्ण करेगा? जितना कार्य ए 1 सप्ताह में करता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करेंगे, बराबर बनाना पड़ेंगे, जिसमें आपको बी को बराबर बनाना पड़ेंगे, तो यहां पर आपको 28 बनाना पड़ा और यहां पर आपको 7 गुना करना पड़ा, जिससे कि ए की एफिशिएंसी भी निकल कर आ गई 35, बी की एफिशिएंसी निकल कर आ गई 28 और सी की एफिशिएंसी निकल कर आ गई 24। शांति का योगदान दें। आपसे बोला गया ए 1 सप्ताह में कार्य कर सकता है, तो 1 सप्ताह मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 35 की एफिशिएंसी से 7 दिन में अगर काम कर रहा है तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। तो पूछा गया क्या है, सी कितने समय में पूर्ण करेगा? तो सी का 24 का भाग दे दीजिए। तो जैसे ही आप 24 का भाग दोगे तो यहां पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपके केवल ऑप्शन नंबर ए ही आंसर आ सकता है, क्योंकि एक के ही डिनोमिनेटर में 24 है, क्योंकि 24 कहीं कट भी नहीं रहा है। तो सीखने से ही सारी चीजें हो पाती हैं डियर, और आप उस काबिल भी हो कि आप बढ़िया सीखते जाओ। टैंक का 1/6 भाग पानी से भरा है। 5 लीटर पानी निकालने के बाद टैंक का 1/8 भाग पानी से भरा रह जाता है। ओके, यानी कि 1/6 भाग को एक तरफ लिखा, 1/8 भाग को एक तरफ लिखा। आप मुझे बताइए 6 और 8 से कटने वाली एक संख्या बता दो। 6 और 8 से कटने वाली एक संख्या छोटी से छोटी 24। तो 24 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी है, 6 और 8 से कट जाएगी। माना मैंने ये टैंक की मेरी क्या है, क्षमता है, ये मैंने मान लिया। क्यों माना? जिससे कि 6 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। तो 1/6 कितना हो जाएगा? 4 इकाई। और 1/8 कितना हो जाएगा? 3 इकाई। अब आप मुझे बताओ, 4 था, 3 रह गया, 1 इकाई जो था वो कहां चला गया? वही तो 5 लीटर निकाला है, यानी कि जो आपका 1 यूनिट है वही 5 लीटर के बराबर है। तो पानी की क्षमता कितनी है? तो 24 यूनिट इंटू 5, 120 लीटर। क्लियर हुआ मेरे दोस्तों? कर पा रहे हो ना? ये कहने का क्या मतलब है, √3 क्या होता है? सर √3 होता है 3 की घात 1/2, और उसकी भी पावर क्या है? 5। तो जैसा कि आपको पता है, a की पावर m को उसकी पावर n आ जाए तो आपस में वो क्या हो जाते हैं? गुणा हो जाते हैं, पहली बात तो। ठीक है, तो सबको कन्वर्ट करो आप तो फटाफट। तो इसको क्या लिख सकता हूं? 3 का स्क्वायर यानी कि 3 की घात 4, 3 की पावर n, और ये हो जाएगा 3 की घात 3/2। अब पहले तो ये समझो, कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया कि मैंने इसको 3 की पावर 3/2 कैसे लिखा? प्लीज। और अगर नहीं आया तो मैं आपको वो चीज बताऊंगा तो सही, लेकिन आपसे खुद करवाऊंगा मैं, क्योंकि ये बहुत आसान है भाई। क्योंकि यहां पर 3 की पावर 1 है और रूट क्या होता है? 3 की पावर 1/2, और जब बेस बराबर होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती। बस काम हो गया। यानी कि 3 की पावर ये कितना है? 5/2 है। इसमें अगर मैं 3 की पावर 3/2 का भाग दे देता हूं तो घातें आपस में घटेंगी, ध्यान रखना। तो घातें आपस में घट रही हैं तो कितना आ रहा है? 3 की पावर 5 और 3 की पावर n,
तो n बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 5। अच्छा पहले तो इसका इंतजाम करो ना यार, ये sec स्क्वायर 18 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं cot स्क्वायर 18 या tan स्क्वायर, सॉरी tan स्क्वायर 18? हाँ या ना बोलो पहले। हाँ सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ये तो 1 हो गया ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। चलो ठीक है, चलो ऊपर वाला सॉल्व करना है केवल। तो ये कितना हो जाएगा सर, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉट 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 3/4 प्लस 3/6 माइनस 2/3 सॉल्व कर लेते हैं भैया। 6 18, 3/4 प्लस 18 में से 2 गए तो 16/3, तो 3 3 9, 16 चौके 64, 64 प्लस 9/12, आंसर कितना आया 73/12। वेरी गुड डियर स्टूडेंट, सॉल्व करना है, आंसर देना है, बस यही प्रश्न आपके आने वाले हैं।